सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वैशेषिक दर्शन का पाठ चल रहा है, जिसमें हम द्वितीय अध्याय का प्रथम आनिक पढ़ रहे हैं। और इसमें कहाँ तक पढ़े थे? सूत्र संख्या 20 तक हमने पढ़ा था। तो अब सूत्र चलेगा 21। ठीक है ना जी? हाँ, तो सूत्र 21 जो है पूर्व पक्ष का है। अब पूर्व पक्ष इसमें घुस आया, तो सूत्र बोलिए, तद अलिंगम एकद्रव्यत्वात् कर्मणः। अब ये क्या कहता है, इसका प्रश्न लिखिए। पूर्व पक्षी क्यों कहता है कि पूर्व पक्षी क्यों कहता है कि या क्यों ऐसा कहता है कि पूर्व पक्षी क्यों ऐसा कहता है कि निष्क्रमण और प्रवेशन आकाश को सिद्ध नहीं करता। प्रवेशन, हाँ, निकलना, प्रवेश करना आकाश को सिद्ध नहीं करता। ठीक है, यह प्रश्न हुआ। तो यही बात कहा है कि तद अलिंगम, वो जो प्रवेशन निष्क्रमण है वो अलिंग है, लक्षण नहीं है आकाश को सिद्ध करने का। ये पूर्व पक्षी कहता है। क्यों? एक द्रव्यत्वात् कर्मण, कर्म के एक द्रव्य में स्थित होने से। तो इसका सूत्रार्थ लिखिए। सूत्र तो वही हो गया उत्तर में, तद अलिंगम एक द्रव्यत्वात् कर्मण। अब इसका हिंदी में लिखिए। लिखिए, पूर्व पक्षी के अनुसार निष्क्रमण और प्रवेशन आकाश को सिद्ध नहीं करता। अर्थात ये आकाश का लिंग नहीं है। अर्थात ये आकाश का लिंग नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि देखो, क्योंकि कर्म के एक द्रव्य में स्थित होने से हैं, अर्थात ये आकाश के लिंग नहीं है। आकाश का लक्षण नहीं है, मानता इसको ना, आकाश का लिंग ये नहीं है। क्योंकि कर्म के एक द्रव्य में स्थित होने से, क्योंकि कर्म के एक द्रव्य में स्थित होने से। ठीक है जी। अब देखो, भाष्य भी सरल ही है कि दृश्यस्य वस्तुनः यत् निष्क्रमण और प्रवेशनम, कि दृश्य वस्तु का किसी में प्रवेश करना और निकलना, ये न लिंगम आकाशस्य, ये आकाश का लक्षण नहीं हो सकता है। ये पूर्व पक्षी कहता है। क्यों? क्योंकि निष्क्रमणम प्रवेशनम खलु कर्म तत्वेक द्रव्यवर्ती। क्योंकि जो
निष्क्रमण और प्रवेशन है वो तो कर्म के एक, ये जो कर्म है निष्क्रमण और प्रवेशन, वो एक द्रव्य में स्थित होता है, ऐसा कह रहा है पूर्व पक्षी कि कर्म में तो होता है भाई। हाँ, जो कर्म है, कर्म में निष्क्रमण हो रहा है, माने गति हो रही है, जाना आना, ये कर्म है, और ये द्रव्य में होता है। तो फिर आकाश तो ऐसा कोई द्रव्य है नहीं, आकाश ऐसा कोई द्रव्य तो है नहीं भाई, वो तो निरा शून्य है। तो उसमें क्या हम मानेंगे, उसमें कैसे कर्म का ये जाना आना होगा? ऐसे उल्टा पुल्टा बोलता है कि कर्म तो तत्व एक द्रव्यवर्ती, कर्म तो एक द्रव्य में रहने वाला है। निष्क्रामति प्रवृत्ति, निकलता है और घुसता है, प्रवेश करता है और बाहर निकलता है। तो ये वस्तु में कह रहा है, वस्तु नहीं वर्तमान है, किसी वस्तु में वर्तमान होने पर संभव है ये। ठीक है जी, किसी वस्तु पे संभव है। तो कर्म है वो किसी पदार्थ में तो होता है जाना आना। तो इसलिए कहा तस्मात् निष्क्रामतः और प्रविशतः, ये निकलना और घुसना, ये इस ये वस्तुनः भिन्नस्य आकाशस्य लिंगम न भवितुमर्हति, किसी वस्तु से भिन्न किसी आकाश का लक्षण नहीं हो सकता है, कह रहा है ये। माने ये किसी द्रव्य का लक्षण होगा, कह रहा है। निकलना घुसना ये जो किसी द्रव्य में हो रहा है, कोई द्रव्य में घुसेगा नहीं। हम जो कमरे में घुसते हैं और बाहर निकलते हैं, तो शरीर एक द्रव्य है ना, तो ये तो निकलता है तो घुसता है शरीर। ऐसे ही कहीं पर भी घुसना निकलना द्रव्य का होगा, तो इससे आकाश की सिद्धि कैसे हुई, ये कह रहा है। वो तो द्रव्य जा रहा है, निकल रहा है। हम कमरे में आए ना जी, तो हम लोग आए, तो हम लोग आए घुसे, तो इसमें आकाश की सिद्धि कैसे हो रही है, वो पूर्व पक्षी कह रहा है। क्योंकि घूमना, निकलना, घुसना, बाहर आना जाना, ये तो द्रव्य करता है। तो निष्क्रमत और प्रविशत वस्तु ही तस्य समवी कारणम, तो वो घुसने और निकलने वाला जो पदार्थ होता है ना, वो उसका समवाय कारण होता है, माने उपादान कारण। माने शरीर है, शरीर घुसता निकलता है, तो इसमें आकाश का क्या रोल? न आकाश का बोल रहा है, आकाश का कोई रोल नहीं है। इसलिए घुसना निकलना, किसी के अंदर प्रवेश करना, नहीं किसी के अंदर घुस जाना और फिर बाहर निकल जाना, ये आकाश शुद्ध नहीं कर रहा है, ये पूर्व पक्षी कर रहा है। क्योंकि घुसना निकलना तो कोई मनुष्य करता है, कोई पदार्थ करता है। चूहा अंदर आ गया, घुस गया, बाहर निकल गया, वो द्रव्य है। ठीक है, तो ये घुसना निकलना किसी द्रव्य में होता है, ये उसका उपादान कारण है। माने कि क्या करना चाहिए इसको, इसमें तो निसंभव कारण दिया है, जिसमें पदार्थ में जाना हो रहा है, तो वो पदार्थ को सिद्ध कर रहा है। हाँ जी, घुसना निकलना सिद्ध कर रहा है, उस पदार्थ को कर रहा है। तो उसमें आकाश सिद्धि कैसे होगी, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। तो सूत्र किसका हो गया? पूर्व पक्षी का। ऐसे ही सूत्र एक और आ रहा है, पूर्व पक्षी का आ रहा है, सूत्र 22 देखो, कर्णांतरानुक्लिप्ति, हाँ, कर्ण अंतरानुकृति वैधर्म्याच्च, ये होगा सूत्र 22। अब ये फिर पूछ कह रहा है, पूर्व पक्ष कह रहा है। ठीक है, तो इसका प्रश्न लिखो, आकाश, रुको रुको, हाँ लिखो, निष्क्रमण और प्रवेशन से, निष्क्रमण और प्रवेशन से आकाश की असिद्धि के विषय में, निष्क्रमण और प्रवेशन से आकाश की असिद्धि के विषय में पूर्व पक्षी और क्या कहता है? ठीक है ना, और क्या, और भी कुछ कह रहा है वो। निष्क्रमण और प्रवेशन से आकाश की असिद्धि के विषय में पूर्व पक्षी और क्या कह रहा है? मतलब क्या समझे कि ये निष्क्रमण और प्रवेशन जो, इससे आकाश सिद्धि नहीं होती है, तो इसमें और भी कुछ कह रहा है पूर्व पक्षी, और भी कुछ अपनी बात रख रहा है कि नहीं, ये जो प्रवेशन निष्क्रमण है, इससे आकाश सिद्धि नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, और कहेगा भी क्यों ऐसा कह रहा है, उत्तर देगा। तो उत्तर दिया, कर्ण अंतर अनुपत्ति ही वैधर्म्याच्च, ये उत्तर दिया संस्कृत में। अब इसका हिंदी में लिखिए, सूत्र 22 का अर्थ लिखिए, उत्तर 22 लिखिए। लिखो,
पूर्व पक्षी के अनुसार समवायी कारण से भिन्न असमवायी कारण नहीं, ऐसा करिए, समवायी कारण से भिन्न लिखे ना, तो यही से शुरू करिए। पूर्व पक्षी के अनुसार को बाद में लिखेंगे। पूर्व पक्षी के अनुसार जो लिखे हैं ना, उसको अभी काट दीजिए। अभी लिखिए समवायी कारण से भिन्न असमवायी कारण। ये पूर्व पक्षी कह रहा है, ठीक है। समवायी कारण से भिन्न असमवायी कारण यदि आकाश को माना जाए तो समवायी कारण से भिन्न असमवायी कारण यदि आकाश को माना जाए तो आपके इस अनुमान से आपके माना क्या लेंगे? सिद्धांति के अनुमान से। सिद्धांति के अनुमान से प्रत्यक्ष का विरोध होने से प्रवेशन और निष्क्रमण या निष्क्रमण और प्रवेशन, कोई भी आगे पीछे लिख सकते हो, निष्क्रमण और प्रवेशन आकाश को सिद्ध नहीं करते हैं। आकाश को सिद्ध नहीं करते हैं। ऐसा पूर्व पक्षी का मत है। अब लास्ट में लिखिए, ऐसा पूर्व पक्षी का मत है या उसकी मान्यता है। ऐसा पूर्व पक्षी की, इस प्रकार पूर्व पक्षी की मान्यता है। इस प्रकार पूर्व पक्षी की मान्यता है। ठीक है जी। तो ये पूर्व पक्षी दो बातें रखी इसने, सूत्र 21 में भी और सूत्र 22 में भी। और दोनों बातों में क्या सिद्ध किया इसने कि जो निष्क्रमण और प्रवेशन है ये आकाश को सिद्ध नहीं करता भाई है। तो दोनों सूत्र में ये पूर्व पक्षी ने कहा है। अब इसका उत्तर देगा सिद्धांति। सूत्र क्या कहा? सूत्र 23 में संयोगात अभावः कर्मणः, ये उसका उत्तर दिया सिद्धांति ने। तो देखो इसका प्रश्न लिखो। कर्म का अभाव क्यों हो जाता है, ये प्रश्न है। ठीक है। अब इसमें उत्तर दे रहा है, इस सूत्र में पूर्व पक्षी को उत्तर भी देगा सिद्धांति, लेकिन प्रश्न ऐसा है कि कर्म का अभाव क्यों हो जाता है, इसका संबंध है, बताऊंगा आपको मैं। तो उत्तर लिखिए संयोगात अभावः कर्मणः, लिखा ना। लिखिए किसी स्थूल वस्तु उत्तर लिखिए सूत्रार्थ 23 लिखिए। किसी स्थूल वस्तु दीवार आदि के संयोग से, किसी स्थूल वस्तु दीवार आदि के संयोग से कर्म का अभाव हो जाता है। ठीक है जी। तो ये प्रश्न क्या था? कर्म का अभाव क्यों हो जाता है? तो हम जा रहे हैं, हाँ जी इधर देखो, जा रहे हैं, अब आगे क्या आ गया? दीवार, तो कर्म का अभाव हो जाएगा ना भाई। पत्थर मान रहे हैं, आगे दीवार है तो पत्थर आगे
नहीं जाएगा। तो किसी का व्यवधान आ गया, दीवार आदि कोई आ गया, तो उसके सामने आने से उसका संयोग हुआ, तो आगे गति नहीं होगी। तो इसको लिखो, न्यूटन का प्रथम नियम, ब्रैकेट में लिख दो। ये क्या है? न्यूटन का प्रथम नियम है, लिख दो ब्रैकेट में। न्यूटन का प्रथम नियम लिख दो, इसमें आगे लिख दो कि किसी वस्तु से नहीं, किसी स्थूल वस्तु से संयोग होने से कर्म का अभाव हो जाता है। ये न्यूटन का पहला नियम है, ठीक है, जो वैशेषिक दर्शन पहले आ गया था। ये आजकल किसने बताया था? ये न्यूटन ने। अभी हमने जो पढ़ा ना कि अगर सामने कोई वस्तु का संयोग हो जाए तो कर्म नहीं होगा, गति नहीं हो पाएगी, ये न्यूटन ने कहा आजकल। अरे तो पहले वैसे में कह दिया, मस्तिष्कनाथ ने पहले कह दिया था। तो ये जो नियम है ना कि सामने कोई वस्तु आ जाए, दीवार आ जाए, तो आगे गति नहीं होती है। वही तो, किसी स्थूल वस्तु के संयोग से कर्म का अभाव हो जाता है, जो लिखे थे सूत्रार्थ में। हाँ यही तो है, वही तो है, किसी स्थूल वस्तु से, किसी स्थूल वस्तु संयोग से कर्म का अभाव हो जाता है। यही न्यूटन का पहला नियम है। और इसको तो पहले मस्तिष्कनाथ ने बता दिया, समझ गया? ब्रैकेट में लिख दो बस खाली। हाँ ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं भाई इससे आकाश के कारण तो अभाव नहीं है, जानते कह दिया। आपने कहा दिया ना कि दीवार आ गया तो टूट गया, ये कोई आगे गति नहीं होती है। तो इससे आकाश तो कारण बना हुआ है, दीवार आदि के आ जाने से गति रुक गई। अगर दीवार नहीं आए तो आकाश आकाश हो तो गति होगी ना, इसलिए आकाश का अभाव नहीं है, आकाश तो है, ठीक है। और दीवार आने से गति नहीं हुई, कर्म नहीं हुआ, आगे नहीं बढ़ा। अगर दीवार नहीं होता तो आगे बढ़ता, मतलब आकाश है तो कर्म हो रहा है। तो ये निष्क्रमण और प्रवेशन जो आकाश को सिद्ध करता है। खाली है इसलिए तो निष्क्रमण हुआ। अगर यहाँ पर ईंट ईंट भर दो तो क्या घुसेगा इसमें जी? कोई हमको घुस पाएंगे? पूरे कमरे में शुरू से दीवार से ही पूरा ईंट लगा दो, चारों ईंट से भर दो, अब कहाँ घुसेंगे, कहाँ ठहरेंगे? तो निष्क्रमण तो नहीं हो पाएगा, हमारा प्रपोषण नहीं हो पाएगा। जब घुसने पाएंगे तो बाहर क्या निकलेंगे? तो आकाश है इसलिए निकलना घुसना होता है, ठीक है जी। ये शांति ने उसको उत्तर दिया, भाई आकाश है तभी तो जाना आना हो रहा है, अगर आकाश नहीं होता तो जाना आना कहाँ करते? एक कमरे में पूरा ईंट ईंट भर दो, या जो वो भरते हैं ना, भूसा भरते हैं, गोदाम चारा गोदाम, पूरा भूसा भर दो। जब भर देंगे भूसा तो कहाँ अंदर घुसेंगे भाई हम? हमारे जागने के लिए वहाँ जाने के लिए बैठने के लिए जगह कहाँ है? पूरा भूसा भरा हुआ है, भूसी बोलते हैं, भूसा बोलते हैं ना, पूरा भर दो। तो भरने दें उसमें कहाँ जगह बैठेंगे? तो खाली है तो जाना होता है, अंदर घुसना होता है, फिर निकलना भी होता है। तो जो खाली स्थान वही तो आकाश है। तो इसलिए आकाश है तो जाना आना होता है, तो हमारा निष्क्रमण और गमन सिद्ध होता है इससे, ठीक है। और ये खाली स्थान है इसलिए हो रहा है, और अगर दीवार आ जाए तो रुक जाता है, तो सिद्ध हुआ कि हाँ खाली स्थान चाहिए, आकाश चाहिए। अगर बीच में सामने अभी हमारे आगे आप दीवार कर दो तो क्या मुझे आप देख पाएंगे? मैं आपको देख पाऊँगा क्या? मैं आगे जा पाऊँगा? पूरा दीवार कर दो, मैं तो अलग कमरा हो जाएगा फिर ये, तो न निष्क्रमण होगा न गमन होगा, ठीक है। इसलिए जो जैसे कि दीवार आने से कर्म का अभाव हो जाता है, और दीवार नहीं होने से कर्म का जाना आना होते रहता है, इससे आकाश की सिद्धि होती है। ये बता दिया सिद्धांति ने सूत्र 23 में, समझ गए? हाँ है, आकाश रहता है तो जाना हो रहा है, दीवार कर देने से वो स्थान तो नहीं रहा, फिर कह जाएंगे हम? जो मार्ग है रुक गया ना जी, पूरा ईंट लगा दो सामने, ईंट पूरा भर दो, अब जाने का रास्ता कहाँ बचेगा? नहीं बचेगा ना। तो लेकिन उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ तो खाली स्थान जाने का मार्ग चाहिए ना भाई।
आप कहोगे खाली स्थान तो है जी, तो चींटी घुस सकती है उसमें, यहाँ तो आदमी घुसने की बात हो रही है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर आदमी घुसने की बात हुई, खाली स्थान है, हवाई जहाज जाएगा, अब हवाई जहाज कैसे जाएगा, खाली स्थान चाहिए इसके लिए। रेलगाड़ी जा रही है, बस जा रही है, तो इसके लिए जाने के लिए क्या है, खाली स्थान चाहिए, खुला खुला स्थान चाहिए, वही तो काका सिद्ध कर रहा है, ठीक है। हाँ, अब आगे सूत्र लिखो 24, कारण गुण पूर्वकः कार्य गुणो दृष्टः। इसका प्रश्न लिखिए। लिखो, कार्य द्रव्य के गुण कार्य द्रव्य के गुण किसके अनुसार ब्रैकेट में अनुकूल देखे जाते हैं, माने जो कार्य द्रव्य में गुण है ना, वो किसके अनुसार देखे जाते हैं या किसके अनुकूल देखे जाते हैं, दोनों एक ही बात है। क्या समझे, कार्य द्रव्य में जो गुण है ना, वो गुण किसके अनुसार होता है, मतलब, ठीक है। जैसे कि बेटा है, बेटा में जो स्वभाव है वो किसके अनुसार होगा जी, बताओ, माता पिता के अनुसार होगा, तो कारण के अनुसार होता है, ये उसका उत्तर आएगा। लिखो, कारण गुण पूर्वकः कार्य गुण दृष्ट, कारण गुण के अनुसार ही कार्य में गुण देखा जाता है, तो उत्तर लिखो, कारण द्रव्य के गुणों के अनुसार बराबर अनुकूल ही, ब्रैकेट में अनुकूल भी कर देना, समझ में आएगा आपको। कारण द्रव्य के गुणों के अनुसार ब्रैकेट में अनुकूल ही कार्य द्रव्य के गुण देखे जाते हैं, कार्य द्रव्य के गुण देखे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए, ये भाष्य पूरा हो गया आपका, जैसे कि घट पट आदि कार्यस्य गुण स्व कारण गुण पूर्वको भवति, जैसे कि कोई घड़ा है, कोई कपड़ा है, ये कार्य गुण है, ये कार्य पदार्थ है, ये तो इसमें जो आया है गुण है वो कैसे होगा, जैसा गुण होगा कारण में वैसा गुण आएगा कार्य में। मान लीजिए लाल धागा है, या ये कलर देख रहे हैं, तो लाल धागा है तो कपड़ा कैसे बनेगा, लाल, ये है कारण गुण पूर्वक कार्य गुण का देखा जाना। जैसा कारण गुण होता है उसके अनुसार कार्य गुण होता है, कारण में जैसा गुण है इसके अनुसार या इसके अनुकूल ही क्या होगा, कार्य द्रव्य में गुण आएगा, सीधी बात है। घड़ा है, अब घड़ा बना रहे हैं, अगर मिट्टी का वो है तो घड़ा भी मिट्टी का बनेगा, है मिट्टी का तो लोहा का नहीं बनेगा, लोहा का नहीं बनेगा। तो कारण में अगर मिट्टी है तो कार्य में मिट्टी का ही घड़ा बनेगा, और कारण में अगर स्टील का है तो स्टील वाला घड़ा बनेगा, देखते ना, घड़ा होता है स्टील का भी होता है, तो कारण में अगर स्टील है तो कार्य भी स्टील होगा। ये कह रहा है जैसा कारण होता है उसके अनुरूप ही कार्य में गुण देखा जाता है। तो ये कहा है ये कारणे गुणा भवन्ति, जो कारण में गुण होते हैं ते कार्य अनुसरते, वे ही कार्य में आते हैं या कार्य उसका ही अनुसरण करता है। और ये जो गुणा कारण न भवन्ति, जो गुण कारण में नहीं होते हैं ते तस्य कार्य भी न होती, वो उसका कार्य में भी नहीं आएंगे, ठीक है जी। जो कारण में नहीं है तो कार्य में भी नहीं आएंगे, अगर कारण में है तो कार्य में आएंगे। ये कह रहा है कारण गुण पूर्वकः कार्य गुण दृष्टः, जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है, जैसे माता पिता होते हैं वैसे पुत्र होता है। अपवाद को छोड़ दो, माता पिता एकदम सुंदर सुंदर है, सफ़ेद सफ़ेद, तो बच्चे कैसे होते हैं, सफ़ेद। आपने देखा नेपाली को, नेपाली लोग सफ़ेद होते हैं, माता पिता सफ़ेद तो बेटा भी सफ़ेद। नेपालियों के आँख देखा आपने, छोटे छोटे होते हैं, नेपाल के, अरुणाचल प्रदेश के और बाहर के नाक भी चिपटे चिपटे होते हैं। जैसे माता पिता हैं तो संतान में उनके ऐसे होते हैं, तो जैसा कारण वैसा कार्य। लाल धागा है तो वस्त्र भी लाल बनेगा, ठीक है।
ये हो गया सूत्र 24। तो भाष्य भी हो गया, सूत्र भी हो गया। चलो, ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर।